काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में जो टॉप 10 बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स थे उनमें से 8 तो आईफोन्स ही थे। अफकोर्स 2 स्लॉट एंड्रॉयड के लिए भी बाकी रख दिए गए थे, लेकिन मेजॉरिटी जो फोन्स बिके 2022 में वो सब आईफोन्स ही थे। तो ऐसा क्यों है कि सडनली लोग आईफोन की तरफ भाग रहे हैं? तो इस वीडियो में 9 ऐसे रीजन बताऊंगा क्यों आज के तारीख में लोग एंड्रॉयड की जगह पे आईफोन को चूज कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन अगर कुछ नया सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए है। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है पीयर प्रेशर। तो कितनी बार हमने ये एक्सपीरियंस किया ही होगा कि जब भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं एंड कोई अपना फ्रेंड आईफोन के थ्रू कोई पिक्चर्स लेता है एंड उसके बाद बोलता है कि आपको एयर ड्रॉप करेगा या फिर आई मैसेज करना चाहता है, एंड ऐसे में हमारे पास अगर आईफोन नहीं होता है तो हमको एक फीलिंग आती है लेफ्ट आउट की, एंड ऐसे में पैदा होता है पीयर प्रेशर। दैट इज हमारे फ्रेंड के पास आईफोन है तो हमको भी आईफोन ही खरीदना है। एंड अगर फेस टाइम की बात करें तो फेस टाइम में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है, लेकिन एप्पल बहुत स्मार्ट है। एप्पल ने क्या किया कि फेस टाइम के ऐप एंड्रॉयड में नहीं दिया, लेकिन अगर आप फेस टाइम करना चाहते हो एंड्रॉयड यूजर के साथ तो कर सकते हो, लेकिन कंडीशन इतनी है कि आपको एक लिंक जनरेट करनी पड़ेगी। अब जैसे वो लिंक आप जनरेट करोगे तो वो एंड्रॉयड जो यूजर है वो अपने ब्राउजर में फेस टाइम को एक्सेस कर पाएगा। तो कहने का मतलब फेस टाइम आईफोन में जब आप यूज करोगे उस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू आपको बढ़िया क्वालिटी मिलेगी, लेकिन वो सेम एक्सपीरियंस आपको एंड्रॉयड में नहीं मिलेगा। तो मूवमेंट आप फेस टाइम करोगे आईफोन 2 एंड एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड यूजर को ये लगेगा कि अगर मुझे बेस्ट क्वालिटी चाहिए तो मुझे रादर आईफोन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। एंड ज्यादातर अगर आप सेलिब्रिटीज को भी देखोगे तो वो सब लोग आईफोन यूज करते हैं। तो ये सब एनवायरमेंट जो क्रिएट किया जाता है इसके वजह से पीयर प्रेशर क्रिएट होता है आपके ऊपर एंड आप आईफोन खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हो। नेक्स्ट जो रीजन है वो है इनोवेशन। अब आप ये सोचोगे अगर आईफोन कोई नया इनोवेशन नहीं देता है तो ये कैसे एक रीजन हो गया कि लोग आईफोन की तरफ जा रहे हैं। तो आइए बताता हूं कैसे इनोवेशन नहीं करके लोग आईफोन की तरफ खींचे जा रहे हैं। तो सबसे पहले एंड्रॉयड की बात करते हैं। एंड्रॉयड आपको नए नए फीचर्स देता है, कुछ ना कुछ इनोवेशन करके देता है, लेकिन आईफोन ऐसा कभी भी नहीं करेगा। आईफोन 3 साल में 4 साल में कुछ मेजर अपडेट या फिर कोई मेजर इनोवेशन लेके आएगा। इसे होगा कि से फॉर एग्जांपल आपने आईफोन 13 खरीदा एंड आईफोन 14 में अगर कोई मेजर अपडेट आ गया तो फिर आपको दुख होगा कि आपने आईफोन 13 जल्दी खरीद लिया। तो एप्पल ये चाहता है कि आईफोन 13 अगर आपने एक बार खरीदा तो 3 साल तक आप नए फोन को मिस नहीं करने चाहिए। एंड अगर आप 3 या 4 साल तक आईफोन यूज करते हो तो भी एप्पल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एप्पल रादर ये चाहता है दैट इज आप एप्पल की जो इकोसिस्टम है उसमें हैबिचुअल हो जाओ, एंड एक बार अगर आप हैबिचुअल हो गए तो 3-4 साल के बाद जब अपने फोन को अपग्रेड करोगे एप्पल को पता है कि आप आईफोन ही लेने वाले हो। तो कहने का मतलब हर 3-4 साल एक नया इनोवेशन करने का मतलब यही है कि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए एक बार आपने कोई भी आईफोन खरीद लिया एंड एट द सेम टाइम 3-4 साल के बाद आप वापस आईफोन के ऊपर ही आओगे। नेक्स्ट जो ऑब्वियस रीजन है वो है स्टेटस सिंबल। तो एंड्रॉयड में आपको डिफरेंट प्राइस रेंजेस में फोन मिल जाएंगे, लेकिन आईफोन आपको महंगा मिलेगा। हाँ, थोड़े बहुत सस्ते होते हैं आईफोन्स, लेकिन उस कैटेगरी में नहीं जाता जिस कैटेगरी में एंड्रॉयड अपने फोन्स को बेचता है। तो बेसिकली एप्पल अपने आईफोन्स को एक्सपेंसिव रख के एक स्टेटस सिंबल क्रिएट कर रहा है। दैट इज जब भी आप आईफोन खरीदोगे तो आपको ये फीलिंग आ जानी चाहिए कि इज्जत मिलेगी दोस्तों में। एंड इसी माइंडसेट की वजह से एप्पल ग्रो कर रहा है इंडोनेशिया, वियतनाम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया में। नेक्स्ट जो रीजन है वो है फैमिली इफेक्ट। तो अगर आपके फैमिली में किसी एक के पास अगर आईफोन आ गया तो बाकी सब भी आईफोन की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि वो चाहेंगे आई मैसेज के थ्रू कनेक्ट हो पाए, फेस टाइम यूज कर पाए, iCloud प्लान्स को शेयर कर पाए, म्यूजिक शेयर कर पाए, एंड जो भी ऐप परचेजेस करते हैं वो भी शेयर कर पाए पूरी फैमिली में। एंड सिर्फ आईफोन्स में नहीं बल्कि ये फैमिली इफेक्ट एप्पल के सारे डिवाइसेस पे काम करता है। दैट इज एक बार आपने आईफोन खरीद लिया तो फिर आप सोचोगे एप्पल वॉच भी खरीद लेता हूँ, एयरपॉड्स भी खरीद लेता हूँ, मैकबुक अगर आप खरीदोगे आप बोलोगे ट्रैक पैड भी खरीद लेता हूँ, एंड फिर इतना कुछ खरीद ही लिया है तो आईपैड भी खरीद लेता हूँ। तो बेसिकली एप्पल ने ये किया कि आपको इकोसिस्टम में बाइंड कर दिया, इसके बाद आप जा ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो, क्या आप सोचोगे कि एप्पल वॉच आप खरीदो या फिर एयरपॉड्स खरीदो? तो इसके चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन आईफोन यूजर के इन सब परचेजेस को करने का बहुत ही कॉमन है। इतना ही नहीं, एप्पल ये भी चाहता है कि अगर आपने आईफोन खरीदा तो आप एप्पल चार्जर ही खरीदो, एप्पल का चार्जिंग केबल ही खरीदो। तो मोस्टली आप देखोगे अगर आपने आईफोन खरीदा और ज्यादातर आप एप्पल के एक्सेसरीज ही खरीदोगे, तो इस तरीके से एप्पल की तरफ एक आप लॉयल्टी क्रिएट कर रहे हो अपनी। अगला जो रीजन है वो है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो एप्पल का मेन जो फोकस है
दैट इज प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी वो डालना चाहता है हर एक एप्पल प्रोडक्ट्स में। तो जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपकी एक्टिविटी ट्रैक नहीं होनी चाहिए बाय अदर एप्स, तो एक सिंगल बटन क्लिक करके आप ये चीज कर सकते हो। सफारी की बात करें तो आईफोन में सबसे मोस्ट सिक्योर जो ब्राउजर है वो है सफारी, एंड यहाँ पे आप क्रॉस साइट ट्रैकिंग को स्टॉप भी कर सकते हो। तो कितनी बार आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप सफारी यूज कर रहे होंगे, एट द एंड वहां पे आपको दिखाया जाएगा कि कितने ट्रैकर्स को उसने ब्लॉक किया है। एंड यही चीज एप्पल आपको जताना चाह रहा है कि आपको बेस्ट सिक्योरिटी जो मिलती है वो मिलती है सफारी में। इतना ही नहीं, आप अपनी मेल एक्टिविटी को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो बाय हाइडिंग देयर आईपी। एंड अगर सिक्योरिटी की बात चली रही है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐप स्टोर बहुत ही सिक्योर है आपके आईफोन में, एंड आपको काफी सारे iOS अपडेट्स मिलते रहेंगे इन सिक्योरिटी इश्यूज को पैच करने के लिए। एंड अगर मोबाइल मैलवेयर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा एंड्रॉइड को टारगेट करते हैं, ना कि आईफोन को। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही सारी स्टडीज। अब सिक्योरिटी की बात निकली है तो ऐप स्टोर की भी बात कर लेते हैं। तो ऐप स्टोर में अगर किसी भी ऐप को रजिस्टर होना है तो उसको काफी रिगरस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं कोई भी ऐप को ऐप स्टोर में रजिस्टर होने के लिए। तो जिसका मतलब ऐप स्टोर से अगर आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपकी सिक्योरिटी और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वाली बात सुनने वाली है, दैट इज ऐप स्टोर में आपको सबसे पहले ऐप्स देखने को मिलेंगे, फिर जाके वो प्ले स्टोर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो सबसे पहले वो आए थे ऐप स्टोर में, एंड 2 साल के बाद जाके इंस्टाग्राम आपको प्ले स्टोर में देखने को मिला था। सिमिलरली स्नैपचैट भी आपको ऐप स्टोर में सबसे पहले मिला था। एंड अगर आप क्रिएटर हो तो आज के तारीख में आप Captions.ai का ऐप जरूर यूज करते होंगे, जो अगेन आपको आईफोन के ऐप स्टोर में मिलता है, ना कि प्ले स्टोर में। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूं, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कोई भी अच्छा ऐप अगर आपको जल्दी से जल्दी यूज करना है तो सबसे पहले आपको ऐप स्टोर से मिलेगा, ना कि प्ले स्टोर से। ऑफकोर्स ये हर ऐप के लिए लागू नहीं होता है, लेकिन कुछ क्वालिटी ऐप्स आपको ऐप स्टोर में सबसे पहले देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो रीजन है वो है क्लास चेंज। दैट इज जो भी लोअर क्लास था वो अब धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है लोअर मिडिल पे, या फिर मिडिल क्लास जो है वो अपग्रेड हो रहा है हायर मिडिल पे। तो कहने का मतलब ओवरऑल हम इंडियंस की इनकम्स बढ़ रही है, हम सबके क्लासेस इंप्रूव हो रहे हैं, एंड जिसके वजह से आईफोन अफोर्ड करने के जो चांसेस है वो और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई ने मेरे को ये बताया था कि कई साल पहले जब जीन्स आया था तो जीन्स अफोर्ड करना एक बड़ी बात होती थी, लेकिन आज जीन्स अफोर्ड करना बहुत ही नॉर्मल हो चुका है, एंड ये सेम ट्रेंड फॉलो होगा आईफोन्स के लिए। नेक्स्ट जो रीजन है वो है साइकोलॉजी। दैट इज आईफोन 12 जब लॉन्च हुआ था तो लॉन्च हुआ था 80,000 में, एंड 1 साल के बाद ऑफर्स के बाद ये आईफोन आपको मिल रहा था 50,000 में। आईफोन 13 के साथ भी सेम स्टोरी हुई। तो कहने का मतलब जब इनिशियली प्राइस बढ़ाता है एप्पल एंड बाद में 1 साल के बाद आपको सस्ता करके बेचता है, तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर हो जाता है। दैट इज 80,000 का फोन मेरे को 50,000 मिल रहा है, तो अब मैं थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा के आईफोन ही खरीद लेता हूँ। तो अगर आपका बजट 30,000 भी होगा तो भी आप 20,000 उसको स्ट्रेच करो, क्योंकि आपको लगेगा आपको एक महंगी चीज सस्ते में मिल रही है अब। और वैसे भी 1 साल बाद क्या वो आईफोन पुराना हो जाता है? बिल्कुल नहीं। आईफोन का जो सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, उसका जो ओएस है इतना स्ट्रांग है कि 1 साल के बाद भी आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो कहने का मतलब एप्पल आपके साथ साइकोलॉजी गेम खेल रहा है, एंड इसी गेम के वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग एंड्रॉइड छोड़ के आईफोन की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड लास्ट जो रीजन है अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज रीसेल वैल्यू। कोई भी आईफोन आप खरीदोगे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल के बाद ही अगर उसको बेचने जाओगे तो आपको अच्छी खासी प्राइस मिल जाएगी, जो आपको एंड्रॉइड फोन में नहीं मिलेगी। तो अगर आज के तारीख में आप 50,000 का आईफोन ले रहे हो, 80,000 का ले रहे हो, या फिर 1 लाख का ले रहे हो, आपको पता है कि आप 5-6 साल तक इसको यूज तो कर ही लोगे, एंड उन 5-6 साल के बाद आपको अच्छी रीसेल प्राइस भी मिल जाएगी उसकी। तो यही सारे रीजंस है जिनके वजह से लोग एंड्रॉइड छोड़ के आईफोन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मुझे अच्छी तरह पता है कि आईफोन में बहुत सारी ऐसी चीजें जो एंड्रॉइड कर सकता है लेकिन आईफोन नहीं कर सकता है, जैसे कि डुअल एप्स हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉल रिकॉर्डिंग हो गया। लेकिन ये सब एप्पल ने इसलिए किया है सो दैट हर फोन यूजर की प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहे। सो बेसिकली इस वीडियो में ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आईफोन बेटर है या फिर एंड्रॉइड बेटर है। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि ये सब रीजंस की वजह से लोग आईफोन की तरफ जा रहे हैं, ना कि एंड्रॉइड की तरफ। लेकिन आपके पास आईफोन हो या फिर एंड्रॉइड हो, एक चीज आप जरूर कर सकते हो, दैट इज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहिए नॉलेज एंड टेक इन हिंदी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।